वफाकी वजीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान व सैफरान, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शाह गुलाम कादर साहब, जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब, जनाब चौधरी रुखसार साहब शेर खड़ी, जनाब चौधरी सईद साहब, जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, मलिक जुल्फ़िकार साहब, मसूद खालिद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब, अजीम बख्श साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सरदार यासन मनशा साहब सदर यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक जुल्फ़िकार साहब, जनाब नोमान कमाल साहब और मेरे अजीज जनाब मलिक हनीफ साहब जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, जनाब फारूक सिकंदर साहब जो सरदार सिकंदर हयात खान साहब हमारे साबिक रहनुमा साहब मरहूम रहनुमा उनके लख्त जिगर हैं, उमैर नईम साहब जो वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल हैं, सरदार तारिक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है हमारे भाई जो इस वक्त राब्ता सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैंने इन सारे साथियों का नाम इसलिए लिया, जनाब उसामा जाहिद साहब ये हमारे मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इसी तरह फाते महमूद कियानी साहब यहाँ पे हमारे यूथ विंग के चेयरमैन बैठे हैं। ये सारे के सारे आज अहलियाने खड़ी को सलाम पेश करने आए हैं। आप सबको जो है आप सबको इस बात की नवीद देने आए हैं अल्लाह के फजल व करम से कि इंशाअल्लाह मायूसी के बादल छट गए और अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में इतनी बेमिसाल कामयाबी मिली है पूरी दुनिया के अंदर कि भारत को और मोदी को फिर जरूरत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो मुंह उठा के दे सके, पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी हर्जा रसाई कर सके, हर्जा सराई कर सके, ऐसी बात कर सके जिसकी वजह से जो है वो ये इलाका LOC का इलाका आजाद जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वो फिर जंग की जो है वो नजर हो जाए। आजाद कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग कोई जंग से नहीं डरते। हमने जो है वो हमारे अबावता ने ये जंगे लड़के ये इलाका आजाद करवाया, लेकिन हम अमन के दाई हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अमन आया है वो अल्लाह बख्शे जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और हमारे कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खान को, जिन्होंने तमाम दबाव के बावजूद, जिन्होंने बहुत पेशकशों के बावजूद जो है वो पाकिस्तान में वो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक सिलसिला था, पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर आर्सेनल था उसके हवाले से धमाके जो है वो चागी में किए। और आज अल्लाह का फजल करम है कि हिंदुस्तान को 10 बार सोचना पड़ता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करे या ना करे। ये छोटी सी मुठभेड़ की उसने मोदी ने छोटी सी मुठभेड़ की जायजा लिया, लेकिन आपने देखा कि हमारे शाहीनों ने कैसे उनको जो है वो झपट के मारा और फिर वो राफेल करते 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 उनके अंदर से चीखें निकलने की आवाजें कहां तक सुनाई। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम और आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, जनाब अमीर मकाम साहब आपके साथ खड़े और अल्लाह के फजल करम से जब यहाँ पे 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने इलेक्शन जीता और राजा फारूक हैदर खान साहब जो हमारे महबूब वजीर आजम थे और उन्होंने जिस तरीके से तामीर और तरक्की की, जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर लोगों की खिदमत की और उनकी टीम ने जो खिदमत की, आज आप मुआवजा करके देख लें। और कड़ी के लोगों जब जलजला आया तो ये सड़क जो है वो उड़ गई। किसने बना के दी? जरा ऊंची आवाज में बोलो ना। चौधरी रुखसार आपका महबूब नहीं है, हमारा भी महबूब है, हमारा भी साथी है। ये जो लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब हम आए, अब आपके आने के दिन नहीं है, आपके जाने
بھی جانے والی ہے، یہ نہیں رکے گی، یہ نہیں رکے گی۔ میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت پکڑے، آپ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کھڑے ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں شاہ صاحب نے کہا اگر آپ نے بگا دیا تو ساری کی ساری نشستیں جیتے گی انشاءاللہ، اور اگر آپ اسی طرح ساتھ رہے جس طرح اس لولی لنگڑی حکومت کے ساتھ آپ ہیں تو پھر بہت مشکل ذمہ داری کل آپ پہ ہوگی، امیر مقام صاحب آپ پہ ہوگی، فاروق حیدر صاحب پہ ہوگی، شاہ غلام قادر صاحب پہ ہوگی، اور یہ ذمہ داری اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ میری گزارش یہی ہے، یہ جو انتقامی کام ہے، یہ جو بھمر میں میٹ پر میں پورے آزاد کشمیر میں ان کا ذکر کیا جناب فاروق سکندر، یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔ جب آج بھی زندہ ہے، زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے۔ میں امیر مقام صاحب آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ایک مسلم لیگی ذمہ دار کی حیثیت سے کہ مسلم لیگ اللہ کے فضل و کرم میں اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ آج سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں،